हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा, अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा 18 साल बाद। क्यों, क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये सब हम समझने वाले हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। संभव इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। तो ये केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके आपको क्या रिजल्ट देंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करनी है, सब हम जानेंगे। केतु अब हस्त नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं 3 मार्च से ही। तो ये हस्त नक्षत्र जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा इसके अधिपति होते हैं और इसके देवता जो हैं वो सूर्य होते हैं। तो सबसे पहले प्रिय दर्शकों हम जान लेते हैं नक्षत्र के बारे में, तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो हस्त नक्षत्र है इसके मैंने बताया कि चंद्रमा अधिपति होते हैं और सूर्य इसके देवता होते हैं। इसकी जो आकृति होती है, ये हाथ में जो पंजा होता है ना, ये पंजे की समान होती है आकृति। और इसके देखा जाए तो जो इसकी योनि है ये महिष योनि मानी जाती है और देवगण माना जाता है और ये अग्नि तत्व का नक्षत्र है। तो प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले लोग होते हैं। साथ में देखा जाए तो इन लोगों को अपने जीवन में ये अपनी मेहनत से ही, कहते हैं ना बहुत लोग कि अपने पैरों में खड़े होकर दिखाओ, तो ये अपने पैरों में खड़े होकर दिखाते हैं। अपने कर्म से, अपने मेहनत से, अपने बुद्धिमता से ये अपने जीवन में सब कुछ वो हासिल कर लेते हैं जो कि हर व्यक्ति का सपना होता है। साथ में देखा जाए तो ये बुद्धिमान बहुत होते हैं, बुद्धिमता देने वाला ये नक्षत्र माना जाता है। तो बुद्धिमता के साथ में कब क्या करना है, कैसे करना, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना, ये सब इनके समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। कोई भी काम अटका हुआ है, कोई भी काम रुका हुआ है, वहाँ पर कैसे ये काम को बनाया जाए ये निर्णय ले पाते हैं। अर्थात निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। साथ में प्रिय दर्शकों, ये एनर्जी से भरे होते हैं। एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कोई व्यक्ति, यदि दूसरा व्यक्ति 2 घंटे में वो काम को करता है तो ये उसको 1 घंटे में ही कर लेते हैं। ये पावर इनके अंदर होती है। साथ में देखा जाए तो ये मोक्ष को देने वाले और भगवान के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, धर्म के प्रति रुचि रखने वाले, आस्था रखने वाले माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने समझा कि ये जो नक्षत्र का प्रभाव है कैसा होता है। और अब हम समझते हैं कि ये केतु महाराज आपके द्वादश भाव में गोचर करते हुए क्या रिजल्ट देंगे। तो आपको ये विदेश से जुड़े हुए कामों में प्रॉफिट दे सकते हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेंगे और साथ में प्रॉपर्टी से संबंधित भी लाभ दे सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए थे, बहुत ज़्यादा आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कई बार ये होता था कि आप योग प्राणायाम करते हैं फिर भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो अब स्वास्थ्य लाभ भी मिलने वाला है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि भय था, एक चिंता थी, वो भी दूर होने वाली है। तो ये लाभ आपको केतु महाराज देने वाले हैं। परंतु सावधानियों को समझना तुला राशि के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, व्यय भाव में, जो कि ये भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो ये त्रिक भाव में गोचर करते हुए सावधानी क्या रखनी होगी, उस अभी आपने जो पॉजिटिव रिजल्ट सुना उससे ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी। क्योंकि यदि सावधानी रखेंगे तभी ये पॉजिटिव रिजल्ट भी संभव है कि मिल सके। क्या सावधानी रखनी है? यात्रा करते समय, चाहे आप खुद गाड़ी वाहन चला रहे हों या यात्रा कर रहे हों किसी भी गाड़ी वाहन में, और ख़ास कर जो लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। कई बार इस समय ऐसी घटनाएं घटती हैं यात्रा में कि जो हम सोच नहीं सकते।
इसलिए आपको यात्रा करते समय बेहद सावधान रहना होगा। साथ में प्रिय दर्शकों, व्यय, आपके पास जो धन है, पैसा है, वो खर्च ना हो बेवजह, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि संभव है इस समय ऐसी कुछ स्थिति परिस्थिति बन सकती है या आपका मन ही कहीं ना कहीं विचलित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, जिसकी वजह से पैसा बेवजह खर्च हो जाए या आप कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दें। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। एक तरफ स्वास्थ्य लाभ तो हो रहा है, परंतु एक तरफ सावधानी भी बरतनी जरूरी होगी। साथ में प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आप अपने जीवन में उन लोगों से जिनको आप मानते हैं कि बहुत हितैषी हैं, आपके बहुत शुभ चिंतक हैं, संभव है कि वो मुंह में तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, परंतु अंदर से छुरी है भैया, पीछे छुरी लुका के बैठे हुए हैं, बाहर से तो बड़े मीठे मीठे शब्द बोल रहे हैं। इसलिए आपको अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करना, कितना भी हितैषी हो, कितना भी आपका शुभ चिंतक क्यों ना हो। यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी में संयम रखना होगा। कोई भी निर्णय लेते समय बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा। तो ये सब सावधानी रखिएगा, जिससे आप इन समस्याओं से बच सकें। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं दर्शकों। तो उपाय की बात करें तो भगवान गणपति की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, या तो आप भैरव जी की भी आराधना कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, जो कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, उनको कुछ न कुछ खाने के लिए देना है। और भगवान गणपति की आराधना में जो भी आपसे मंत्र, पूजा पाठ जो भी बन सके, जैसे अर्चन कर सकते हैं दुर्वा से, लड्डू से अर्चन कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपसे बने वो करिए। कुछ ना बनता हो तो जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान ऐसा बोल तो सकते ही हैं मन ही मन, तो ये करिए यदि कुछ नहीं बनता है। अब जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि गुरुजी आपने ये उपाय बताया था, ये मंत्र पढ़ना, ये स्तोत्र पढ़ना, पर मुझसे कुछ आता नहीं है। तो भगवान का नाम तो आता है ना, वो बोलिए। और कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण भी करना है, बोलना भी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि बुध, चंद्रमा और केतु, ये तीनों की स्थिति को अपनी कुंडली में चेक करिएगा। यदि ये देखा जाए कि ये सपोर्ट में है, अब समझ लीजिए कि आपके चंद्रमा उच्च के हैं, बुध उच्च के हैं, केतु आपके उच्च के हैं, या कोई बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं, तो संभव है कि ये सब परिणाम आपको मिल जाए। परंतु यदि ये पीड़ित हुए, कमजोर हुए, तो समस्याएं बहुत बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये तुला राशि के लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूँगा मैं। इसलिए, और मैं ये जरूर कहता हूँ कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है समझने की। तो देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, या तो अपनी जन्म कुंडली को दिखा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।